पूजनियों की पूजा नहीं करते, अपूज्यों की पूजा करते हैं, क्या कैसे बात बनेगी महाराज। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, बरियाने सते प्रश्न कृतो लोकहितो नृपः आत्मवित् संवदम पुंसाम श्रोतव्यादिशु परः। हे राजन, तुम धन्य हो, तुमने ये जो प्रश्न किया है ये पूरी मानव जाति के कल्याण के लिए प्रश्न है। दो चीजें इसमें पूछी गई हैं, जीवन भर क्या करे, दूसरा मरणशील मनुष्य क्या करे। जो मनुष्य मरना ही है, जिसका निश्चित है कि वो मरेगा, ऐसा मनुष्य क्या करे, कृपा करके बताएं। सुखदेव जी कहते हैं, राजन ये संसार जो देख रहे हो बड़ा विचित्र है। इस संसार में 4 काम करने में ही पूरा जीवन निकाल देते हैं। कमाना, खाना, सोना और प्रजा की उत्पत्ति करने में ही चारों काम, पूरे 4 काम करने में जीवन समाप्त। इसी में बचपन गया, इसी में जवानी, इसी में बुढ़ापा। इससे पहले भी हम जिन जिन योनियों में थे, उन योनियों में भी यही काम कर रहे थे, कमाना, खाना, सोना, प्रजा की उत्पत्ति। इसके अलावा वहां भी कुछ नहीं किया। अभी भी यही कर रहे हैं और यही करके फिर मर जाएंगे, आगे भी यही करेंगे। यह मानव जीवन की सार्थकता नहीं है। मानव जीवन की सार्थकता है भगवत कृपा से अगर मानव जीवन मिल जाए तो अपना कल्याण जब तक न हो जाए तब तक पीछा ना छोड़े, पूरे जीवन भर भगवान को मनाने का प्रयास करना चाहिए। हम लोग क्या करते हैं, हम लोग संसार को मनाने का प्रयास करते हैं। हम कितना भी प्रयास संसार को मनाने का कर लें, संसार मानेगा? जवाब दो। यहां इतने लोग बैठे हैं, सबने किसी से भी पूछ लो, अपना पूरा जीवन अपने परिवार को दिया है, पति पत्नी बच्चे माँ पिता भाई बंधु चाचा ताऊ सबके लिए दिया है। लेकिन किसी से पूछ लो तुम हैप्पी हो हमसे, वो क्या कहेगा? तुमने हमारे लिए किया ही क्या है? एक ही आंसर मिलेगा आपको। जितनी देवियां बैठी हैं यहां पर, पत्नियां बैठी हैं अपने अपने प्राणनाथ की, अपने अपने प्राणनाथ की प्राण बल्लवाओ, ईमानदारी से बताओ तुम्हारे पति तुमसे खुश हैं? हाँ तो कछु कह दो, न्यू कह दो खुश है। मैं कोई शिकायत थोड़ी कर रहा हूं जाके। और जिनके पति संग में आए उन्हें तो पता ही है कि वो खुश हैं कि ना है, खुश तुम थे। अच्छा सच्ची सच्ची बताओ, किस किस को लगता है कि मेरे पति हमसे खुश हैं बहुत, उन्हें हमसे कोई शिकायत नहीं है? इतनी माताओं की संख्या है वहां में, 4 हाथ उठे हैं बस। अच्छा किस किस पति को लगता है कि मेरी पत्नी मुझसे बड़ी खुश है? अच्छा 4 ही हाथ इतने उठे तो मतलब 4 ही वही होंगे। ये मेरा जो जोड़ा आया होगा मेरे हिसाब से 4 आए इतनी बड़ी संख्या में। बाकी के इतनी बड़ी संख्या में सब पति न पतो के मोते पत्नी खुश ना है और पत्नी न्यू पतो के मोते पति खुश ना है। मालूम है कि नहीं? इसके बावजूद भी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। जीवन भर अपनी इच्छाओं को मारकर पत्नी पूरा जीवन पति को समर्पित करती है, अपनी किसी इच्छा को नहीं रखती। पति के ही ले, तुम जो कहोगे वही खाएंगे, तुम जहां कहोगे वहां जाएंगे, तुम जो कहोगे वही बनाएंगे, तुम जो कहोगे वही पहनेंगे, सब तुम्हारी पसंद से। कौन कौन पत्नी इन बातों को करती है जो मैंने अभी बोली? और इसके बावजूद भी पति खुश नहीं। अब यही बात पतियों पे आ जाए, 9 घंटे 10 घंटे 12 घंटे 14 घंटे कमाई करते, झूठ बोलते, लड़ते,
रिश्वत लेते, न जाने क्या क्या करते, जितनी कमाई करते सब लाके पत्नी के बटुआ में धर देते ये लोग। उसके बावजूद भी पत्नी कह देती है तुमने हमारे लिए किया ही क्या है। तो अब का हम अपने आप पे बेचा में, काशी में, मरघट पे क्या करें? जो ला रहे हैं, कमा रहे हैं, तो दे रहे हैं, तू खुश ही ना है। कहने का अभिप्राय यहां क्या है? अभिप्राय यह है जीवन भर कमा कमा के अपने घर वालों को दे दो, जीवन इनको दे दो, इसके बावजूद भी इनको तुमसे शिकायत रहेगी कि तुमने कुछ नहीं किया इनके लिए। तो संसार तो कभी प्रसन्न होने वाला नहीं है। तो प्रसन्न कौन होगा? बोले जो प्रसन्न हो सकता है उसको हम प्रसन्न करते नहीं, और वो प्रसन्न होने वाला कोई और नहीं, श्री कृष्ण ही है। कृष्ण ही है जो हमसे प्रसन्न हो सकते हैं। तो जीवन भर क्या करना चाहिए? जीवन भर भगवान कृष्ण को मनाने का प्रयास करना चाहिए। म्रियमाणस्य किम कर्तव्यम, जो मनुष्य मरेगा ये निश्चित है, उसे क्या करना चाहिए? अच्छा बताओ किस किस को पता है कि हम मरेंगे ही? इसमें हा हा वाली क्या बात है? हंस क्यों रहे हो? हाथ उठा के बताओ। बोले हम मरेंगे ही, ये तो कंफर्म है ही। एक एक ही हाथ उठाओ। आप लोग नहीं, प्रोग्राम नहीं है, निश्चित नहीं है आपका। हाथ उठाओ, नीचे करो। सबको मालूम है कि हम मरेंगे, तो ये और सीख लो कि मरने के बाद हमें भगवान को अपने कर्मों का जवाब भी देना पड़ेगा। जैसे जैसे कर्म हम करेंगे वैसे वैसे जवाब हमें भगवान को देना पड़ेगा। कोई नहीं बदल पाएगा अपने जवाबों को। और जब ये पता ही है कि हमको मरना है, तो क्यों ना ऐसा काम किया जाए जो यहां भी विजय श्री दिलवाए और वहां भी विजय श्री दिलवाए। ऐसा कार्य हम कर सकते हैं। जो लोग पीछे खड़े हैं, हमारा आग्रह आप बैठ जाइए। सजा थोड़ी दी है किसी ने आपको। आप खड़े हैं तो और भी 4 लोग जाके वहां खड़े हो जाएंगे। और मुझे सब समझदार लग रहे हैं, वयोवृद्ध से भी लग रहे हैं कुछ। ये बात अच्छे लगते हैं बैठे हुए, जैसे और भी कोई आए तो उन्हें लगे कि यहां कितने समझदार और श्रोता बैठे हैं, भक्त बैठे भगवान के। राधे राधे बोलना पड़ेगा। हे राजन, जिसकी मृत्यु निश्चित हो उसे श्रीमद् भागवत कथा सुननी चाहिए। गुरुदेव कृपा करिए मुझे भागवत सुनाइए। तब गुरुदेव ने कथा प्रारंभ की श्रीमद् भागवत। संसार में जब प्रलय हुई तो समस्त ब्रह्मांड समुद्र में समा गया, जल में समा गया। पूरी पृथ्वी जलमग्न हो गई। और जब जलमग्न हो गई तो सारी पृथ्वी और उसका बीज, कुछ बीज तो पृथ्वी का सार बीज भगवान के उदर में जा समाया, बाकी की सारी पृथ्वी जलमग्न हो गई। और हजारों हजारों वर्ष परमात्मा नारायण योग निद्रा में शयन करते रहे। जब भगवान योग निद्रा में चले जाते हैं, जलमग्न अवस्था हो जाती है। जब भगवान की निद्रा भंग हुई और भगवान के मन में एक सुंदर संकल्प हुआ कि अब मुझे सृष्टि की रचना करनी चाहिए, एक हो हम बहुत श्यामा, तो वो एक में से बहुत होने लगे। सिर्फ संकल्प भर से, मात्र संकल्प भर से एक में से बहुत होने लगे। बोले कैसे होने लगे? भगवान ने संकल्प किया कि सृष्टि आगे बढ़नी चाहिए, तब नारायण की नाभि से कमल उत्पन्न हुआ और कमल में विराजमान थे ब्रह्मा जी। ब्रह्मा जी को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं कौन हूं, तो ब्रह्मा जी परेशान थे, चारों तरफ देख रहे थे, जल ही जल है। कमल की पत्ती जल में लगने के कारण एक शब्द निकल रहा था, तप तप तप। तो ब्रह्मा जी ने तप करना प्रारंभ किया। ब्रह्मा जी ने तप किया और तप
हजारों वर्ष तक वो तप चलता रहा। तब नारायण प्रसन्न हुए और नारायण ने कहा, ब्रह्मा हम तुमसे प्रसन्न हैं, अब तो हमारी एक बात मानो। बोले आज्ञा करें, आप सृष्टि का सृजन करो। कहने लगे, प्रभु मुझे तो खुद ही बोध नहीं है, मैं कैसे सृष्टि का सृजन करूंगा। तब भगवान ने कहा, एक क्षण में ब्रह्मा जी को नारायण ने चारों वेदों का ज्ञान दे दिया, ज्ञाता बना दिया। भगवान जिसके ऊपर कृपा कर दे एक क्षण में ज्ञानी हो जाता है, और जिसके ऊपर कृपा नहीं करते वो मूर्ख हो जाता है। मूकम करोति वाचालम पंगु लंघयते गिरिम। भगवान कृपा कर दें तो मूक जो है वो वक्ता बन जाता है, लंगड़ा जो है वो पहाड़ चढ़ाई चढ़ने लग जाता है, बहरा सुनने लग जाता है। भगवान कृपा कर दे तो क्या नहीं हो सकता। बस भगवान पर विश्वास करने वाले लोग चाहिए। जो भगवान पर विश्वास नहीं करते, मानव जीवन को वो बेकार कर लेते हैं, और जो भगवान पर विश्वास कर लेते हैं उनका कल्याण हुए बिना रह नहीं सकता। आज भी काफी लोग ये कहते हैं कि कलयुग में कहां है भगवान। अरे बाबरे हो, शाहजहां कलयुग में आया था कि त्रेता युग में, बताओ। ये आगरा में राज्य किया ना शाहजहां ने, हाँ या ना? कितने साल पुरानी बात है ना? सतयुग की बात तो ना है। जिस समय आपके आगरा की सच्ची घटना बता रहा हूं, ध्यान से सुनो। इन मुगलों ने कोई कमी नहीं छोड़ी हम पर अत्याचार करने में। ये मुगल समय की बात है। भगवान कैसे प्रकट होते हैं देखो, साक्षात भक्तमाल की कथाओं में एक भक्त की कथा आती है। वो भक्त आगरा के ही थे जिनका नाम था प्रेम निधि। क्या नाम था? वो भक्त इतने, जैसा नाम था वैसा ही उनका स्वभाव था, प्रेम की पराकाष्ठा थी। वो भगवान से बड़ा प्रेम करते थे, बहुत प्रेम करते थे, बहुत ज्यादा। अच्छा, आगरा में ही रहते थे। आगरा से वृंदावन कितनी दूर है? ज्यादा दूर तो नहीं। चाहते तो वृंदावन में जाके वो भक्ति कर सकते थे, गृहस्थ संत थे प्रेम निधि। पर वो वृंदावन क्यों नहीं गए जानते हो? वृंदावन वो इसलिए नहीं गए कि अगर हम वृंदावन चले गए तो यहां वैसे ही इन मुगलों का शासन है, यहां पर लोग भय के कारण उतनी भक्ति, उतना धर्मरत नहीं होते। लेकिन हमारे कारण वो यहां आते जाते रहते, थोड़ा सत्संग होता रहता है। अगर हमने ये भी छोड़ के चले गए वृंदावन तो आगरा से एकदम सनातन जो है एक तरीके से समाप्त हो जाएगा। तो उस शाहजहां से लड़ने के लिए नहीं, बल्कि हमारे लोगों को और कष्ट ना हो, इससे बचने के लिए, उनको सनातन का ज्ञान मिलता रहे, प्रेम मिलता रहे, इसके लिए श्री प्रेम निधि जी महाराज वृंदावन न जाकर आगरा में ही रहकर ठाकुर जी की सेवा कर रहे थे। बड़ी सेवा कर रहे थे, बहुत प्रेम करते थे प्रेम निधि जी अपने परमात्मा से, साक्षात प्रेम की मूर्ति थे। अच्छा, हमारे जैसे लोग अभी है ना, उस समय भी कुछ लोग वैसे ही थे। हमारे यहां एक बड़ी प्रॉब्लम है, खुद तो कुछ करते नहीं है और कोई करे तो उसे करने भी नहीं देते। हम उसे डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं। अच्छा आप बताओ, 16 नवंबर से पहले आपने सनातन बोर्ड का नाम सुना था? जवाब दो। अरे हम पूछ रहे हैं आपसे, 16 नवंबर से पहले आपने सनातन बोर्ड का नाम सुना था? और 16 नवंबर के बाद किस किस ने सनातन बोर्ड का नाम सुना? सनातन बोर्ड बनना चाहिए कि नहीं? 16 नवंबर को सनातन बोर्ड की बात हुई कि नहीं? आगे जानी चाहिए कि नहीं? आज भी हमें डिस्टर्ब करने के लिए सिर्फ हिंदू ही पहल कर रहा है, बाहर के लोग अभी नहीं कर रहे हैं। वो थोड़ा बहुत लिख रहे हैं, बोल रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन हिंदू ही नहीं चाहते कि हम इस कार्य को आगे बढ़ाएं। और कितना कष्ट होता होगा
हम लोग अपने भगवान की पूजा पद्धति को भी सुरक्षित नहीं रख सकते। कुछ ही लोग जो चाहते नहीं ये कार्य हो तो उसे डाइवर्ट करना चाहते हैं, उसे डिस्कनेक्ट करना चाहते हैं, डिस्टर्ब करना चाहते हैं। वो जानते भी नहीं ये कितना बड़ा काम है। अगर एक बार बन गया तो भारत के सारे मंदिर सरकार से आजाद हो जाएंगे और हमारी पुरातन परंपराएं बचेंगी, गुरुकुलम तैयार हो जाएंगे, गौशालाएं बन जाएंगी, गौ माता के लिए हमें सरकार से भिक्षा नहीं मांगनी पड़ेगी। फिर हमें कृष्ण भूमि का केस हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में नहीं लड़ना पड़ेगा। फिर संबल का केस हमें नहीं लड़ना पड़ेगा हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में। ये हम डिसाइड करेंगे कि हमारी जगह कौन सी है। जहां वैदिक चीजें पाई जाएंगी वहां सनातन बोर्ड का काम होगा। लेकिन न जाने क्यों कुछ लोग हमको भी रोकना चाहते हैं। अब आप बताओ, रुक जाएं कि आगे बढ़े? बोलो बोलो। अब जितने धीरे तुम बोल रहे हो तो आगे हमें धक्का मार के खुद दिखाई नहीं पड़ोगे। कौन कौन हमारे साथ है? जय हो मेरे प्यारे। भगवान आपके ऊपर यूं ही कृपा बरसाता रहे, यूं ही आनंद की वर्षा करता रहे। खैर कुछ लोग होते हैं जो आगे बढ़ने वालों की टांग खिंचाई करते हैं। वो नहीं चाहते हैं कि सही उद्देश्य कंप्लीट हो, लेकिन हमको लगता है कि उस समय से लड़ना भी चाहिए, मन से लड़ना चाहिए, अपने उद्देश्य की तरफ खड़ा रहना चाहिए। कोई कितना भी डिस्कनेक्ट करे, लेकिन आप अपनी दिशा की ओर बढ़ते चले जाओ तो उस समय परमात्मा भी आपकी सहायता करता है। फिर